एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें क्वेश्चन जो है नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर जो 5 तक क्वेश्चन है, यानी कि पहले जो 5 क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि क्या ये जो फंक्शन दिया गया या जो रकम दी गई है क्या ये दो लाइनों की इक्वेशन है, यानी कि ये जो इक्वेशन दी गई है क्या ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये करती है तो फिर उन दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में पूछा गया है एक्सरसाइज 6.1 में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये वाली, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। किनको? दो लाइन को। वो कैसी? वो एक लाइन ये भी हो सकती है, एक ये, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, कुछ भी, कोई भी दो लाइन है, दो लाइन को, एक लाइन के पेयर को ये वाली जो गिवन इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमने चेक करना है। अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर हमने ये बताना है कि उन दो इक्वेशंस की, उन दोनों लाइन की अलग इक्वेशन कौन सी है। यानी कि अगर ये वाली इक्वेशन इन दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो इस लाइन की भी हमने इक्वेशन अलग निकालनी है और इसकी भी सेपरेट, इन दोनों की सेपरेट हमने इक्वेशन निकाल के देनी है। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का पता होना चाहिए। वो क्या होती है? ये बड़ी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसको बोलते हैं, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की। तो इसमें हमने इस इक्वेशन को, ये जो हमारे में गिवन इक्वेशन थी, इसको हम 1 कह लेते हैं और इसको हम 2 कह लेते हैं। तो ये इक्वेशन जो 1 और इक्वेशन 2 इनको आपस में कंपेयर करके हमने ए, एच, बी, जी, एफ, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह हमें ए, एच, बी, जी, एफ और सी की वैल्यू मिल जाए। तो चले कंपेयर करते हैं। देखिए एक्स वाली रकम इसमें कोई है, एक्स स्क्वायर वाली, इक्वेशन नंबर 1 में कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है। तो इस तरह ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह एच की, एच एक्स वाई वाली कौन सी है? ये वाली रकम एक्स वाई और इसके साथ 10 है तो 2h इक्वल टू होगा 10 के और h बराबर आ जाएगा 2 से डिवाइड होके 5 के। बी वाई के वैल्यू कोई नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इस तरह 2gx, 2g किसके इक्वल आएगा? 2g आएगा 8 के। इसी तरह g की वैल्यू 4 हो जाएगी। एंड 2fy, 2fy किसके इक्वल? 2f आएगा इक्वल -15 के और f की वैल्यू क्या आएगी? मिलेगी -15/2। सेम इसी तरह आगे c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -12। जब ये सारी वैल्यू हमें मिल जाए, a की वैल्यू मिल जाए, h की, b की, g की, f की और c की, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इन वैल्यू आगे वो देखते हैं। तो इसको हम इन वैल्यू को कुछ इस तरह लिखेंगे, ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये ए, इसका जो ये डायगोनल होगा वो ए बी सी होगा और ये एफ और ये जी, इधर जी और ये एच और एच, इस तरह इसकी हम इसको लिखेंगे इन वैल्यूज़ को। अब इनकी वैल्यूज़ डिटरमिनेंट में पुट कर देते हैं। एक जगह क्या है? 0 है, एफ की जगह पे क्या है? 5 है और जी की जगह 4 और एफ की जगह पे क्या आ गया? एफ की जगह पे -15/2 आ जाएगा। इधर भी -15/2 और बी की वैल्यू 0। इस तरह की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद जब इसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 है ये दो
लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फिर बाद में हम उन लाइन को इक्वेशन को फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने से हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती। चले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ये 0 ले लेंगे, ये वाला नंबर। अब इस लाइन को भी हमने छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है। ठीक है जी, इसको भी छोड़ देना है और इन दोनों को आपस में ज़र्ब करना है ब्रैकेट के अंदर, ये 0 ही हो जाएगा। और माइनस इसको करना है 5 को 5 से 25 माइनस, यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट का ये रूल है, यहाँ पे पहले प्लस माइनस फिर प्लस आता है, माइनस आ जाएगा। और अब इस ये वाला नंबर आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 15/2 इन 2। अब इस लाइन को इस तरह को छोड़ दे, इसको इस तरह ज़रब करेगा और फिर माइनस इस तरह ज़रब करेगा। तो जब इसको इससे ज़रब करेंगे तो सॉरी हमारे थोड़े से फार्मूले में गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे f की जगह पर हमने h लिखना था और h की जगह पे हमने क्या लिखना था, f लिखना था। ये बोला ठीक है। अब इसकी वैल्यू इधर ठीक कर लेते हैं। ये h की वैल्यू क्या थी 5 और f की वैल्यू क्या थी, g की वैल्यू 4 और f की वैल्यू क्या थी -15/2 -15/2 इस तरह। तो इस तरह की वैल्यू आ जाएंगी। अब ये 4 + 4 आ गया है और इसका ब्रैकेट में हमने क्या करना है, इस लाइन को छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना है। ठीक है जी, और पीछे इन दोनों का आपस में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको इस ज़रब देने के तो कुछ इस तरह आएगा। तो ये जब इसको ज़रब देंगे 12 को 5 से तो ये माइनस आएगा। -75/2 और ये जब 4 0 से ये 4 जो 4 जो है ये 4 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो -0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं आगे। ये सारी रकम 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 ही हो जाएगी और ये आ जाएगा -5 इंटू माइनस ये 60 आएगा, माइनस प्लस 30 हो जाएगा। और इसी तरह ये भी आ जाएगा, ये 2 1 दी 2 और 2 2 दी 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस के साथ और ये 150 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद आगे लेके चलें तो ये -5 और इंटू -30 आ जाएगा और ये -150। मैं इसको और आगे लेके चलते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 150 और ये -150 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आया। अगर 0 आया है तो हम ये कह सकते हैं ये जो गिवन जो लाइन है ये लाइन ऑफ पेयर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, अगर करती है तो फिर हमने कहा था, क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये कोई गिवन इक्वेशन जो है अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उन लाइंस को, उन दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। तो वो किस तरह करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जब ले लेंगे तो हम इसे इस तरह लिखेंगे 10xy + 8x - 15y - 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन, x कॉमन, 2 5 दी 10 और 2y + 4 आ जाएगा और यहाँ से -3 कॉमन, 5y + 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। इससे में जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करने से हमें पास 2 लीनियर फैक्टर मिलेंगे हमें, वो ये हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम सेपरेट
ज़ीरो की को रखेंगे तो एक एक क्वेश्चन ये है, एक लाइन ये है और एक ये लाइन है, ये दो लाइन थी जिनको ये इक्वेशन कंबाइनली रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसको हम ज़ीरो की को रख लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2 और y की वैल्यू -4/5। तो ये x एक्सिस पे इस पॉइंट से ये लाइन x एक्सिस को काट रही है और ये y पे इस पॉइंट पे। क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई वो यही थी जो हमने बतानी थी कि एक लाइन की क्वेश्चन ये है और दूसरी लाइन की क्वेश्चन ये है। ये जो आगे पॉइंट फाइंड किया ये आपको मैंने दिखाने के लिए फाइंड किए कि ये किस तरह एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन काटेगा। अगर ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ ले लें एक्स नॉट वाई और वाई नॉट पे, तो क्या करेंगे, ये एक्स की वैल्यू 3/2 है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। यानी कि एक लाइन ये होगी इस तरह इधर, और ये वाई पे जो होगी वो कुछ इधर इस तरह होगी, ठीक है जी। ये वो दो लाइन है जिनको ये वाली गिवन क्वेश्चन नंबर जो 1 है जिनको रिप्रेजेंट कर रही थी। इसी तरह आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। मज़ीद आगे प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकंड ऑर्डर ये जो है वो आपको ज़ुबान नहीं आनी चाहिए, आपने इसको रट्टा लगा के अच्छी तरह याद कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 में साहब में ये यूज़ होगी, इसको कंपेयर करने से हमें ए बी एच और वाई और जी और एफ की वैल्यू का पता चलेगा, जिसके डिटरमिनेंट फाइंड करके पता चलेगा कि ये गिवन क्वेश्चन जो है ये लाइन ऑफ पेयर को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती। तो इसलिए आपको आगे मज़ीद प्रोसीड करने से पहले आपने इस जनरल क्वेश्चन को ज़बानी याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें गिवन क्वेश्चन दी गई है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब हमने जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकंड ऑर्डर लिखनी है जो कि ये है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे। इस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंपेयर करके हम ए बी एच एफ और जी की वैल्यू को और सी की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं एक्स के और एक्स के कंपेयर करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये ए इक्वल होगा 2 के। इसी तरह हम 2h की फाइंड करते हैं, 2h इक्वल होगा -1 की और h की वैल्यू आ जाएगी -1/2। और इस तरह बी वाई का स्केयर, y की स्केयर वाली वैल्यू नहीं है तो b इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह हमने सारी अगली भी फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू 2। इस तरह हमने a h b g f और c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप इसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। वो कैसे थे, डायग्राम में ए बी सी आएगा, यहाँ पे जी, इसमें यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे एच और यहाँ पे एफ और एफ आएगा। इसमें आपने सिंपल की वैल्यू डाल दें, इस तरह वैल्यू पुट कर दीजिए करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये 2 लें, 2 की वैल्यू फाइंड करनी, इस लाइन को भी छोड़ देना हमने और इसको भी छोड़ देना, बाकी इनको आपस में ज़रब दे के मैथ इसको ज़रब दे देनी, इसमें लिखना है। ये डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका होता है। इसी तरह +5/2, अब इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, इसको ज़रब दें, आपस में ब्रैकेट में लिखें, ठीक है, और मैथ इसको करना है। जब इस मैंने से एक को इस तरफ देंगे तो क्या कहेगा 1/2 -0 ही आ जाएगा। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो ये 0 -1 -2 आ जाएगा, और इसको भी +1/2 और इसका एलसीएम ले लें, 2 -2 +5 +5/2 और इंटू 1/2। मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं, -2 आएगा और ये +1/2 इंटू 3/2 +5/4। मज़ीद इसका एलसीएम लेने से, मज़ीद जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 एलसीएम आएगा 2 दी और ये 0 ही आ रहा है,
ठीक है, यहाँ से 0 आ जाएगा। जब 0 आया तो इससे हमें ये पता चला कि जो गिवन इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उन पेयर ऑफ लाइन को, यानी कि उन दोनों लाइन की सेपरेट इक्वेशन को हमने फाइंड करना है, जिसके लिए दोबारा इसी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 2x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 5x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 के। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाता है प्लस x, तो ये 5 माइनस वाई आ जाएगा इनटू यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 के। अगर हम प्लस 2 कॉमन लें तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह रकम बन जाएगी 1 माइनस वाई। ठीक है जी। अब ये x के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू ये 2 है और b की वैल्यू 5 माइनस वाई और c की ये सारी वैल्यू है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब इसके जगह पे b की जगह b की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, ये a की और ये c की वैल्यू पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। ये माइनस 5 माइनस प्लस वाई आ जाएगा और इसी तरह इसका स्क्वायर होल स्क्वायर जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर जो है उसको भी ओपन कर लेना है। इसको तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर इसमें से इसको माइनस करना, जो आंसर है उसका अंडर रूट मालूम करना, जज़म मालूम करना है और उसको इसका माइनस प्लस करके नीचे 4 आ जाएगा। इसको इस तरह कुछ रकम इस तरह लिखेंगे हम। इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू ये आएगी। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी। एक बार कोई प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ। या आपने 10th क्लास में अच्छी तरह इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इसलिए ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं ख्याल करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होंगी। तो इस तरह x की 2 वैल्यू आएंगी। जो x की जब 2 वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, माइनस 8/4। जब इसको रखेंगे तो ये 2x आ जाएगी। 2x इक्वल टू वाई माइनस 1। जब इसको आगे मज़ीद हल करते हैं तो जो ये वाई है इसको दूसरी साइड पर ले जाएँ तो माइनस आ जाएगा और ये माइनस 1। तो एक लाइन की कोशिश ये फाइंड होगी और दूसरी को फाइंड करने के लिए ये 4 जो है ये x मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा और 4x को जब इधर आके प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन आएगी दूसरी लाइन की। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन जो दी है इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो क्या होती है, अब आप सबको होनी चाहिए ax/2 प्लस 2hxy प्लस by/2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो ये है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, सबको आती है, अब तक सबको याद हो चुकी होगी। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को आपस में कंपेयर करके हमने a b g h f और c की वैल्यू निकाल के हमने उसको किस में पुट करना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में पुट करना है। वो किस तरह a b c g और यहाँ पे h और यहाँ पे f आएगा। ठीक है, इसमें आप वैल्यू डाल देते हैं। चलिए आप वैल्यू डालें अपनी कॉपी पे और देखें कि क्या वैल्यू यहाँ पे किस तरह लिखनी है। लिख लेंगे सब ने, चलें चेक करें। मैं भी लिखता हूँ। चलें जी, ये मैंने वैल्यूज को लिख ली हैं। आप इस देख लें कि आपने भी क्या इसी तरह लिखी हैं। अगर इस तरह लिखें तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हमने इसका डिटरमिनेंट करना है, वो आपको पता है किस तरह करना है। चलें आप भी करें, मैं भी करता हूँ, फिर देखेंगे
क्या हमने एक जैसा किया है? जिन स्टूडेंट को नहीं करना आता वो इसी वीडियो को शुरू से देखें। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर, ये मैथ्स प्लस सिखा देते हैं, यहाँ पे इसी जगह पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली मैथ्स ख़त्म कर देते हैं, ये वाला मैथ्स ख़त्म हो गया, मैथ्स प्लस हो गया। इसको अब हमने क्या करना है, और यहाँ सॉल्व करते हैं। ये 6 आएगा और इनटू क्या आएगा, इससे ये तरह ये प्लस 70/2 आएगा और इनटू इसमें से माइनस कर लेना, ये 11, उसमें क्या आएगा इस तरह आ जाएगा, और ये -6 आएगा और ये क्या हमारे पास आएगा यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। और अब इसका यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम में क्या आएगा 2 आएगा और 2 2 1 -9 3 5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, क्या आएगा यहाँ पे और 14 आ जाएगा। और ये सारी ऊपर रकम 0 हो जाएगी, नीचे 2 आएगा। 0 बाय एनीथिंग इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया। इससे पहले वी शो, यहाँ पे साथ लिखना है वी शो गिवन इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट एंड ए पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है जी, अब हमने इस पेयर ऑफ लाइंस को की इक्वेशन फाइंड करते हैं, यानी कि उन दोनों लाइंस की सेपरेट में इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमने चेक कर लिया कि ये बाकी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है गिवन इक्वेशन। तो अब इस गिवन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के हम पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। ठीक है जी, तो वो इसी तरह आएगा 6x2। अब y वाले में कॉमन ले लें और x वाले में x के साथ क्या है, x वाली रकम ये है, इसमें क्या आएगा 22x और इसमें भी x है, तो इसमें से अगर x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरह हम लिख सकते। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने गिवन क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, यानी कि ये वाली रकम पहले आ गई और इसमें और इसमें से जो x कॉमन था वो x के बाय कॉमन निकाला, फिर 22 - 17y आ गया। तो बाकी तीनों टर्म को हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये 6, b की वैल्यू जो x के साथ जो वैल्यू b की होगी, बाकी सारी रकम c की होगी। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक लिहाज से, हम x लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के लिहाज से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो x आ जाएगा, जब माइनस b क्या है, यहाँ पे माइनस b है 22 - 17y प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसी रकम का b के अंदर स्क्वायर भी होगा, 22 - 17y का होल स्क्वायर -4। a क्या है, यहाँ पे a है 6 और ac की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3y की 2 + 10y - 8 और डिवाइड कर दो इसको 2a से a के हमें पास 6 है, नीचे 12 आ जाएगा x के। अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना आता है, आप उसको सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा 12 आ जाएगा और ऊपर जब सॉल्व करने के बाद हमें ये रकम, ठीक है, ये हमें रकम मिली -22 + 17y + -26 - 19y। ठीक है, इसको अब एक दफ़ा हमने क्या करना है, ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। एक दफ़ा x की वैल्यू हमने प्लस के साथ लेनी है, फिर एक दफ़ा हमें x की वैल्यू माइनस के साथ लेनी है। जब प्लस के साथ लेंगे तो क्या आएगा 4 - 2y 12 आ जाएगा। जब माइनस के साथ लेंगे तो -48 - 12 आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसको मज़ीद जब प्रोसीड आगे करते हैं तो ये क्या आ जाएगा
यानी यहाँ से आप ऐसे नहीं लिखा, अभी आप इक्वेशन बनाते हैं। ये 12 जो एक्स से मल्टीप्लाई होगा और 12x आ जाएगा, और ये इधर आके +2y = 4। ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन मिल गई। और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये 12x आएगा और -36y = -48 के, ये हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिनको हमने फाइंड आउट करना था। हम मज़ीद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करने लगा हूँ यहाँ पे। जी वो मुश्किल है, वो आपने खुद ही कर लेना है, ठीक है। मैं इसी बार करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें गिवन क्वेश्चन क्या है। अब हमने इसको जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकेंडरी डिग्री के साथ कंपेयर कर लेना है। वो हमें पता है वो क्या होती है। उसके साथ कंपेयर करके हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ए बी सी जी एच एफ और सी की वैल्यू वो आपने खुद अभी निकालनी है, ठीक है। आपको पता है किस तरह कंपेयर करके वो आपको निकालनी आनी चाहिए आप, ठीक है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद गिवन क्वेश्चन को सेकंड जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर करने के बाद हमें ए बी सी जी एफ एच एफ और सी की वैल्यू मिल गई। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। ए बी सी जी एच एच एफ एफ वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, ए बी -15 सी 0 और एच क्या है -12 1/2 और जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 12।